गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था मोशन एंड टाइम, जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट मोशन कि जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस होता है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मींस ये ऑब्जेक्ट पहले x पॉइंट पे था, फिर बाद में कहां पर आया है, पॉइंट y पर आया है। मींस यहां पर इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, वेरिएशन हुआ है, इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ये ऑब्जेक्ट अभी किसमें है, मोशन में। मींस जहां जहां भी पोजीशन में चेंज आएगा वहां वहां हम देखेंगे कि मोशन वर्क कर रहा है। इससे पहले हमने स्टडी किया कि टाइम का मेजरमेंट एंशिएंट डेज में कैसे होता था। पुराने समय में हम देखें कि टाइम का कैलकुलेशन कैसे होता था, तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट बनाए जाते थे जिन पर शेडो की हेल्प से देखा जाता था, मेजर किया जाता था कि इस समय एट प्रेजेंट टाइम कितना हुआ है, कितने बजे हैं, और उससे हमें टाइम के बारे में पता चलता था। लेकिन आपने देखा कि ये सारे जो इक्विपमेंट है वो बेस्ड थे सन रेज के ऊपर, कि यदि हमारा जो स्काई है वो कैसा एकदम क्लीन है, साफ सुथरा है, कोई क्लाउडी डेज नहीं है, रेनी सीजन नहीं है, उस कंडीशन में हम वहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन देखा है बाद में कि इसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसके कारण ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड है वेदर कंडीशंस पे। फिर देखा गया कि एक और नया इन्वेंशन हुआ टाइम को मेजर करने के लिए इन ग्रीक में हमारा टाइम को मेजर करने के लिए एक ग्लास पे इक्विपमेंट बनाया गया जिसके दोनों एंड एक टाइनी पोर से कनेक्टेड थे। उसी के एक एंड पर एक डेफिनेट अमाउंट में सैंड को फील किया जाता था जो इस टाइनी पोर से सेकंड पोर पर जाती थी, और जब ये सारा सैंड दूसरे एंड पर चला जाता था तो माना जाता था कि यहाँ पर जो दिया गया टाइम है किसी वर्क को कंप्लीट करने में वो फिनिश हुआ है। तो इस तरीके से एंशिएंट डेज में टाइम का कैलकुलेशन किया जाता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इन्वेंशन बढ़ी, फिर वहां पर एक सिंपल पेंडुलम की डिस्कवरी हुई जिसकी हेल्प से टाइम का मेजरमेंट किया जाने लगा। तो आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में स्टडी करेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम किन चीजों का बना होता था और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो टाइम को अफेक्ट करते थे, इसी कारण इसकी लिमिटेशंस बनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिंपल पेंडुलम को रिप्रेजेंट किया है जिसका एक एंड फिक्स्ड था, और यहाँ पर हमारा जो एक मेटेलिक बॉल था वो एक पर्टिकुलर लेंथ की इस स्ट्रिप से कनेक्टेड है। मींस जो ये स्ट्रिप्स है ये कैसी है, रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। और जब हम इस पेंडुलम को या इस मेटेलिक बॉल को फ्री कंडीशन में छोड़ते हैं तो देखा गया था कि ये बॉब के अकॉर्डिंग मोशन करने लगता है। इस एक्स वाई डायरेक्शन की ओर ये पेंडुलम क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मींस यहाँ पर ये हमारा पेंडुलम इस लेंथ पर्टिकुलर लेंथ या डिस्टेंस पर है, फिर ये एक्स और वाई डायरेक्शन की ओर टू एंड फ्रो मोशन में ऑक्सिलेट कर रहा है। मींस यहाँ पर ये एक्स पॉइंट से कहां जा रहा है, वाई पॉइंट से, और इस वाई पॉइंट से वापस किस पर आ रहा है, एक्स पॉइंट की ओर आ रहा है। मींस यहाँ पर पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इसकी हेल्प से ये सिंपल पेंडुलम वर्क करता है। तो हम आज इसी को स्टडी करेंगे। तो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास। हम देखते हैं यहाँ पर एक हेवी पॉइंट मास है जो एक मेटेलिक बॉल है, ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, और इसी के ऑक्सिलेशन को हम टाइम के लिए यूज करते हैं। तो देखिए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ नॉन इलास्टिक थ्रेड। हम देखते हैं जो सिंपल पेंडुलम एक मेटेलिक बॉल से बना हुआ है जहां पर ये जो हमारा थ्रेड यूज किया गया है नॉन इलास्टिक है, मींस इसकी लेंथ बढ़ती नहीं, इसकी लेंथ फिक्स है। The resting position of the bow is called beam position। हम देखेंगे कि जो हमारा यह मेटेलिक बॉल है ये इस रेस्ट कंडीशन में होता है तो ये फिक्स कंडीशन होती है, और यदि इसमें मोशन हो रहा है तो ये टू एंड फ्रो मोशन करती है। When the pendulum is released from a distance, it exhibits
है। मींस हमने देखा कि यहाँ पर इस पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ये हमारी मेटलिक बॉल पॉइंट x की ओर आ रही है, फिर इसके बाद वो y पॉइंट्स को रीच करती है, फिर देन अगेन ये x पॉइंट पे आती है। मींस यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है, पीरियोडिक है। मींस इसकी बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। A single motion from point of origin to the same point is called an oscillation. जब ये हमारा पेंडुलम पॉइंट x से y की ओर जाता है और y से देन अगेन x पॉइंट की ओर आता है, तो इसे सिंपल ऑक्सीलेशन कहा जाता है। The motion of bob starting from the position x back to x complete one oscillation. हम देखें कि जब हमारा ये बॉब है, इसका मोशन x पॉइंट से y की ओर जाएगा और y से वापस x की ओर आता है, तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक दोलन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। y to y again or starting from o and back to o again. यहाँ पर यदि हम माने, यदि स्टार्टिंग पॉइंट y को माने और हमारा पेंडुलम x की ओर आए और x से y की ओर देन अगेन जाए, तो ये भी एक वन ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करता है। The time taken by the pendulum to complete its one oscillation is called time period. हम देखें कि जब हमारा जो ये मेटलिक बॉल है एक प्लेस पर पॉइंट x से y पर आ रहा है और y पर आने के बाद वापस x के ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। The time period of the simple pendulum can be changed by changing the length of thread. यदि हम चाहें तो इस पेंडुलम के टाइम इंटरवल को चेंज कर सकते हैं। यदि जो यहाँ पर हमने लेंथ दिया, आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर हमने हमारे पेंडुलम को फिक्स किया है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद ये मेटलिक बॉल को हमने हैंग किया है। यदि हम इस लेंथ को बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि जो ये टाइम इंटरवल है, जो ये ऑक्सीलेशन है, ये काफी बढ़ जाता है, तो टाइम इंटरवल की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब ये जो लेंथ है ये टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड होता है, जिसके कारण हम ये मानते हैं कि यहाँ से जो मिलने वाले टाइम की वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं है, करेक्ट नहीं है। इसके लिए इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि ये लेंथ पर डिपेंडेंट था, ये वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट था। यदि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, तो यहाँ से मिलने वाला जो टाइम का मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं था। अब हम देखते हैं कि नाउअडेज, आज के दिनों में हमने देखा है कि रिस्ट वॉच यूज की जाती है, जिसके अंदर क्वार्ट्ज के बहुत फाइन पार्टिकल्स या क्रिस्टल होते हैं जो एक वाइब्रेशन करते हैं, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर वाइब्रेट होते हैं, जिसके कारण जो टाइम का कैलकुलेशन है वो काफी एक्यूरेट हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं स्टॉप वॉचेस का भी यूज किया जाता है टाइम के मेजरमेंट के लिए। लेकिन हम देखते हैं साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक पर्पस पे एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जाता है, जहां पर एटम को वाइब्रेट किया जाता है, ऑक्सीलेट किया जाता है, जिससे नैनो सेकेंड या बहुत कम समय का भी एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट हो जाता है। तो जो एटॉमिक क्लॉक है वो काफी प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब स्टडी किया कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर कंप्लीटली जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर मोशन हो रहा है। हम देखते हैं कि यदि कार, मोटरसाइकिल, बाइसिकल रोड के ऊपर मूव कर रही है तो ये भी एक मोशन है। यदि एरोप्लेन या कहीं बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रहे हैं तो ये भी किसे इंडिकेट करते हैं, मोशन को ही इंडिकेट करते हैं। तो हमारे चारों ओर देखते हैं कि मोशन एक कॉमन फेनोमेनन है, मींस हमारे नेचर में ऑब्वियस मींस स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाएं कि हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि चारों ओर की चीजें किसमें होती है, मोशन में होती है। हम देखें कि यदि हम इस अर्थ प्लेनेट पे हम बैठे हुए हैं एक जगह पर हमारा होम बना हुआ है, लेकिन हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, मींस यहाँ पर जो चीजें स्टेशनरी दिखती है वो भी मोशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें कि एक कार मूव कर रही है जिसके अंदर दो पर्सन P एंड Q बैठे हुए हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे बैठे होंगे, लेकिन हम देखें पर्सन R जो किसके बाहर है, बिसाइड्स कार के बाहर बैठा हुआ है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे कार आगे की ओर मूव करती जाएगी तो जो P है
वो Q के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस में, तो हम देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से या कहीं दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कंडीशन में या कहीं रेस्ट में, लेकिन जो बाहर वाला पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में Q P R के रिस्पेक्ट में मोशन में, मींस उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एट द सेम टाइम दो चीजें मोशन में भी हो सकती है या कहीं उन्हें हम स्टडी स्टेट या कहीं रेस्ट कंडीशन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑक्सीलेशन हो रहा है x से y से फिर वापस अगेन x में आने के लिए जितना समय लगता है उसे ही टाइम पीरियड कहा जाता है। तो आज हमने स्टडी किया अबाउट सिंपल पेंडुलम, जिसे हम अर्ली डेज में टाइम मेजरमेंट के लिए यूज करते थे, जो एक मेटालिक बॉल का बना हुआ होता था, लेकिन इससे मिलने वाला जो टाइम है वो लेंथ ऑफ थ्रेड पर डिपेंडेंट था, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट था, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था कि यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें लेंथ इंक्रीज हो रही है, और दी टाइम या हम कहें वेदर यदि कोल्ड है तो यहाँ पर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो किसे अफेक्ट कर रहा है, टाइम के कैलकुलेशन।